एनडी हिंदुस्तान में देश की बात प्रोग्राम में मैं विजय सब्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं इस बात की चर्चा करना चाह रहा हूं कि हमारे हरियाणा में गुरुग्राम, अगर ये मैं कहूं कि हरियाणा की एक ऐसी जगह है जहां से सारे हरियाणा को चलाने के लिए पैसा आता है। कारपोरेट वर्ल्ड के जितने भी बड़े से बड़े कंपनियां हैं उनके वहां ऑफिसेस हैं। और गुरुग्राम की ग्रोथ जो है वो मैंने अपनी आँखों से चौधरी भजन लाल जब चीफ मिनिस्टर थे तब से देखनी शुरू की। इसकी शुरुआत तो बेसिकली बंसीलाल जी ने तब शुरू की थी जब इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे ने वहाँ मारुति कार की फैक्ट्री लगाई। उससे पहले हरियाणा में जो एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता था वो फरीदाबाद था। तो तब से चलता हुआ गुड़गांव एक मारुति की फैक्ट्री से चलता हुआ गुरुग्राम हो गया। और आज गुरुग्राम को अगर देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड के किसी भी जो बड़े से बड़ा देश का एक अच्छा शहर है उसके मुकाबले में वो खड़ा है। लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी हालत जो है इतनी बदतर हो जाती है कि आदमी अपने ऑफिस तक, अपनी दुकान तक या कहीं घर से बाहर तक नहीं निकल पाता। ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते चले गए। लेकिन आज जिस बात को लेके ये प्रोग्राम मैं करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार जो सेंटर में और फिर हरियाणा में भी 11 साल से है और बीजेपी के हर नेता की ये आदत बन चुकी है कि कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी। जब कोई गलत काम हो जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू से शुरू कर दो कि ये तो जवाहरलाल नेहरू की कमी थी कि उसने कश्मीर का मसला कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने चाइना का कर दिया। आपने कुछ नहीं कर दिया, आपने तो बस कमाल ही कर दी, विश्व गुरु बन गए। और यही चीज़ को देखते हुए अभी 2-3 दिन पहले जो वहाँ हालत हुई कि सड़कों पे 4-4 फुट पानी, आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ 3-4 फुट पानी होगा तो गाड़ी तकरीबन इंजन तक, उससे ऊपर तक डूब रही थी। स्कूटर चल नहीं रहे थे, व्हीकल जो थी वो बीच में रुकी हुई थी और ट्रक जो थे, फ़ोटो आपने सब ने देखी होगी टीवी और अखबारों में कि पूरा का पूरा ट्रक ही सड़क में धंसा हुआ है। ये हालात वहाँ थे 3 दिन पहले। लेकिन हरियाणा के एक दिग्गज मंत्री हैं अनिल विज, जिनको हर रोज़ अखबार में होना ज़रूरी है और वो कोई ना कोई जर्नलिस्टों को बुला के इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि ताकि वो अगले दिन छप जाए। तो उसी हिसाब से जिस प्रकार से बाकी बीजेपी के नेता हर चीज़ के लिए कांग्रेस या उससे पहले कांग्रेसी नेताओं को जुम्मेवार ठहराते हैं, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि गुरुग्राम की ये जो समस्या है, बारिश में फ्लड हो जाना, ये भी पुरानी सरकारों यानी कि जो इसमें इस समय अपोजिशन में है, ये उनकी देन है। और उनका कहना ये है कि उन्हीं के कार्यकाल में गुरुग्राम इतना डेवलप हो गया और उस डेवलपमेंट में उन्होंने कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं बनाया, तो उसका जो है भुगतान आज वहाँ के रहने वाले लोगों को मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 11 सालों से आपने क्या किया।
आप ये भाषण तो दे देते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों वहाँ गए थे, 2-3 महीने पहले की बात है, क्योंकि वहाँ की ग्रीवेंसेस कमेटी को वो चेयर भी करते हैं। तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम इस साल इस चीज़ का पूरा ध्यान रखे हुए हैं कि अगली बरसात जब आएगी, इस साल की बरसात आएगी, उसमें किसी किस्म की समस्या लोगों को ना फेस करनी पड़े। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिवाय इस चीज़ के कि अब ये इल्ज़ाम पिछली सरकारों के ऊपर लगा के अपना हाथ जो है साफ कर। लेकिन गुरुग्राम को मैं बड़े समय से देखता रहा। तकरीबन 1994-95 से जब बंसीलाल जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और वो जाते थे डेवलपमेंट करने के लिए, तो मेरा भी वहाँ एक छोटी सी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट था, तो वो उसकी डेवलपमेंट करता था अपने बेटे के लिए। तो वहाँ मैं ट्रिब्यून के लिए कवरेज भी करता था। तो मैं ये देखता था कि वो सेमी हिली एरिया है, गुरुग्राम तकरीबन सारा सेमी हिली है, और उसी सेमी हिली एरिया में बड़े बड़े नाले थे, और उन नालों में बल्कि मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 14 कनाल ज़मीन भी अलॉट करानी थी पाकिस्तान से, जो मेरे शेयर में मेरे पिताजी को मिली हुई थी। उसकी अलॉटमेंट के लिए मैं वहाँ काफ़ी चक्कर भी लगाता रहा, और जो नंबर मुझे मिलते थे जो मुस्लिम छोड़ के गए, वो सारे के सारे नंबर उन्हीं नालों में थे, जो कि 60-60, 70-70, 80-80 फुट गहरे थे। तो मैं सोचता था कि यहाँ मैं लेके क्या करूँगा। चलो वो तो अलग बात है कि मैंने ना लिए तो ना ले पाया, क्योंकि उसके बाद सरकार ने कह दिया कि बस अब जो जिसको नहीं मिला उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो नाले सब भर दिए गए हैं। नेचुरल जो वहाँ पानी निकलने के साधन थे, वो पैसा खा खा के इन पॉलिटिशियनों ने सब प्लॉट काट काट के बेच दिए, चाहे वो पहली सरकार थी या अब की सरकार थी। अब उसका जो खमियाजा है वो लोग भुगत रहे हैं। तो ये कह देना कि सारा पीछे का इल्ज़ाम है, अनिर्विद जी ज़रा अपनी जिम्मेवारी भी ले ली जाकर। और सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं, सारे हरियाणा में शहरों की हालत यही है कि कहीं भी कोई ड्रेन नहीं है। हर शहर में ज़रा सी बारिश के लिए 2-2, 3-3 फुट पानी रुक जाता है, दुकानों में घुस जाता है, घरों में घुस जाता है, कोई बादर नहीं करता। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद।